गलियारा ठंडा और खामोश है। मेरे होठों पर अभी भी एक अनजानी छुअन की झुनझुनी है। वो कौन थी? एक परछाई, एक हवा का झोंका, या एक सपना? उसकी शक्ल नहीं, बस एक एहसास बाकी है। चमेली की हल्की खुशबू, एक पायल की महीन खनक और दो लबों की वो नरम आकस्मिक छुअन। उदय विलास हवेली के इस जश्न में, जहाँ सैकड़ों चेहरे हैं, मेरा दिल उस एक गुमनाम चेहरे के लिए धड़क रहा है। मैं, कवि विक्रम सिंह, जो अब तक जिंदगी को किताबों में ढूंढता था, आज जिंदगी ने खुद मुझे ढूंढ लिया है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, दिल में एक तूफान है। ये कोई गलती नहीं थी, ये तकदीर का इशारा था। एक राज जो सिर्फ इस अंधेरे, इस खामोशी और मेरे दिल के बीच कैद है। उस एक पल ने मेरी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। मैं यहाँ सिर्फ एक इतिहासकार बनकर आया था, पर अब मैं एक कहानी का हिस्सा बन गया हूँ। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, पर जिसका अंजाम क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। कुछ घंटे पहले यही हवेली शोर से गूंज रही थी। राजपूत योद्धा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। माहौल में इत्र, चंदन और बारूद की मिलीजुली गंध थी, और मैं उन सबके बीच एक कोने में खड़ा खुद को सबसे अलग महसूस कर रहा था। मेरी दुनिया तलवारों की खनक से नहीं, कलम की खामोश सरसराहट से बनी थी। मैं यहाँ महाराजा के बुलावे पर उनकी शाही लाइब्रेरी का इतिहास लिखने आया था, इन जीवंत कहानियों का हिस्सा बनने नहीं। मैंने अपनी डायरी निकाली और उन चेहरों को पढ़ने लगा। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, एक गुरूर था। मैं बस एक दर्शक था, एक इतिहासकार जो पन्नों पर लम्हों को कैद करता है। मुझे नहीं पता था कि कुछ ही देर में एक लम्हा मुझे हमेशा के लिए कैद करने वाला था। मैं अपने आसपास की इस दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, और बस उन पलों को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा था जो मेरे सामने घट रहे थे। तभी मेरी नजरें उन पर पड़ी। राजकुमारी अमाया, वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, जैसे रेगिस्तान में कोई नखलिस्तान हो। उनकी हंसी में झरनों की खनक थी, और उनकी हर अदा में एक शाही तहजीब। वो मेरी किसी कविता की पात्र जैसी लग रही थी, सुंदर, पवित्र और पहुंच से बहुत दूर। मैंने उन्हें पहले भी देखा था, लाइब्रेरी की झरोखों से, पर आज इस रोशनी में वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। वो उस दुनिया का प्रतीक थी जिसमें मैं कभी शामिल नहीं हो सकता था। एक ऐसी दुनिया जो सोने और परंपराओं के धागों से बुनी थी। मैंने अपनी डायरी में लिखा, वो चांदनी है और मैं उसे दूर से देखने वाला चकोर। हमारे बीच की दूरी ही हमारा रिश्ता है। मैं जानता था कि वो सिर्फ एक ख्वाब है, एक सुंदर कल्पना जिसे मैं सिर्फ अपनी कविताओं में जी सकता हूँ। हकीकत की दुनिया में हमारे बीच मीलों का फासला था, जिसे पार करना नामुमकिन था। योद्धाओं का शोर, ढोल की तेज आवाज और घुंघरुओं की झंकार मेरे सिर में हथौड़ों की तरह बजने लगी। मेरा दम घुट रहा था। मुझे बस थोड़ी खामोशी, थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। मैं भीड़ से निकलकर एक अनजान, अंधेरे गलियारे की तरफ बढ़ गया। यहाँ शांति थी, एक सुकून देने वाला अंधेरा। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक तेज आहट हुई। कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक नरम साया मुझसे टकराया। संतुलन बिगड़ा, और उस लड़खड़ाहट के बीच एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसके होंठ मेरे होठों से छू गए। एक हल्की सी सिसकी, हवा में कांपती एक आवाज, क्षमा करें, चमेली की भीनी सी महक, और एक पायल की खनक जो दूर होती चली गई। और फिर सिर्फ खामोशी। मैं वहीं खड़ा रह गया, पत्थर की तरह। मेरे दिल की धड़कन उस गलियारे की खामोशी को चीर रही थी। वो कौन थी? वो क्या था? एक हादसा या एक पैगाम? अगली सुबह सूरज तो उगा, पर मेरे लिए रात का अंधेरा अब भी मेरे चारों तरफ था। बल्कि वो अंधेरा अब रोशन हो गया था। उस एक छुअन ने मेरे अंदर सोए हुए कवि को जगा दिया था। मैं अब सिर्फ एक इतिहासकार नहीं था,
जो सूखी तारीखों और घटनाओं को दर्ज करता है। मैं एक आशिक बन गया था, जिसकी कोई माशूका नहीं थी, बस एक एहसास था। मेरा कमरा किताबों से भरा था, पर अब मुझे उनमें दिल नहीं लगता था। मेरी उंगलियां कलम पर थीं, पर इतिहास नहीं, इश्क लिख रही थी। उस साए में रहने वाली, तुमने मेरे उजाले को भी रंगीन कर दिया। तुम्हारी पहचान क्या है, ये मैं नहीं जानता, पर तुम्हारा एहसास ही अब मेरी पहचान है। हर आहट पर मेरा दिल धड़क उठता, हर परछाई में मैं उसे ढूंढता। हवेली की दीवारें अब मुझे कैद नहीं, बल्कि एक उम्मीद की तरह लगती थी। मैं अब यहाँ का मेहमान नहीं, एक राजदार था। एक ऐसा राज जिसने मुझे एक नया मकसद दे दिया था। मेरी खोज शुरू हो चुकी थी, एक खामोश, बेचैन खोज। मैं घंटों झरोखों के पास खड़ा रहता, औरतों के गुजरने वाले काफिलों को देखता। क्या उनमें से कोई वो है? मैं हर पायल की खनक पर कान लगाता, हवा में चमेली की खुशबू ढूंढता। मेरी नजरें अक्सर राजकुमारी अमाया पर जाकर टिक जातीं। वो सुंदर थीं, शांत थीं, और उनकी आंखों में एक गहराई थी। मेरा दिल मानने लगा था कि उस रात उस साए में वही थी। इतनी हिम्मत, इतनी बेबाकी किसी आम औरत में नहीं हो सकती। ये जरूर किसी राजकुमारी का ही काम होगा, जो अपनी गिल्डेड केज, सोने के पिंजरे से भागने की कोशिश कर रही हो। जब भी उनकी नजरें गलती से मेरी तरफ उठतीं, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मैं उनके हर इशारे में एक छुपा हुआ मतलब ढूंढने लगा। क्या वो मुझे पहचानती हैं? क्या वो भी उस पल को मेरी तरह ही जी रही हैं? लेकिन मेरी ये खोज आसान नहीं थी। हवेली के कायदे और परंपराएं पत्थर की दीवारों की तरह थी। पर्दा प्रथा एक ऐसा समंदर थी जिसे पार करना मेरे बस में नहीं था। मैं औरतों के हिस्से, जनाने के करीब जाने की कोशिश करता, तो पहरेदारों की घूरती हुई नजरें मुझे वही रोक देती। मेरे इस बदले हुए बर्ताव को लोग शक की नजर से देखने लगे थे। मेरा काम पिछड़ रहा था। जो इतिहास लिखने में आया था, वो अब धूल फांक रहा था, और मैं अपनी ही एक नई काल्पनिक कहानी गढ़ रहा था। मेरी डायरी अब कविताओं से भर चुकी थी। इन कविताओं में मेरा अकेलापन चीख रहा था। उस गुमनाम छुअन से पहले भी मैं अकेला था, पर तब मुझे इसका एहसास नहीं था। उस छुअन ने मुझे पहली बार महसूस कराया था कि मैं किसी के लिए मौजूद हूँ। किसी ने मुझे सच में छुआ था, भले ही गलती से। अब उसे ढूंढना मेरे लिए अपने वजूद को साबित करने जैसा बन गया था। एक सुबह मैं फिर उसी गलियारे से गुजरा। मेरा दिल अब भी वहाँ तेज धड़कता था। मैं बस उस पल को फिर से महसूस करना चाहता था। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। मैंने झुककर उसे उठाया। वो एक चांदी की पायल थी, साधारण सी, नाजुक सी, पर मेरे लिए वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये उसी की है। उस रात की खनक इसी पायल की थी। मुझे यकीन हो गया, ये कोई मामूली पायल नहीं, ये एक सबूत था, एक निशानी जो वो मेरे लिए छोड़ गई थी। अब मेरे पास उस एहसास के अलावा एक ठोस चीज थी, जिसे मैं छू सकता था, महसूस कर सकता था। मैंने उसे अपनी डायरी के पन्नों के बीच छुपा लिया, जैसे कोई अपने दिल के सबसे कीमती राज को छुपाता है। अब मेरी कल्पना को एक लंगर मिल गया था। वो साया अब सिर्फ साया नहीं था, उसका एक वजूद था। हवेली में एक और जश्न था। मेरा दिल बेचैन था, जैसे कोई फैसला सुनाया जाने वाला हो। मैं भीड़ में खड़ा था, पर मेरी नजरें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। और फिर मैंने उन्हें देखा, राजकुमारी अमाया। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो चल रही थी, और उनके कदमों से एक महीन खनक आ रही थी। मैंने गौर से देखा, उनके पैरों में वही चांदी की पायलें थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे पास थी। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। तो ये सच था, मेरी कल्पना, मेरा ख्वाब, सब सच था। वो राजकुमारी अमाया ही थी। उस रात अंधेरे में वो मुझसे टकराई थी। वो पायल जो उन्होंने खो दी थी, वो अब मेरे पास थी।
आसमान से जैसे मुझ पर फूलों की बारिश हो गई। ये कायनात का इशारा था, एक सबूत कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। अब मेरे शक को यकीन मिल गया था और मेरे दिल को एक मंजिल। अब मैं रतनपुर छोड़कर नहीं जा सकता था। मेरा काम लगभग पूरा हो चुका था, पर मेरी कहानी अभी शुरू हुई थी। मुझे एक बहाना चाहिए था, यहाँ रुकने का एक कारण। अगले दिन मैं ठाकुर साहब के सामने पेश हुआ। मैंने उन्हें एक दुर्लभ फारसी पांडुलिपि के बारे में बताया जो शाही लाइब्रेरी में थी। मैंने कहा, ठाकुर साहब, ये हमारी विरासत का अनमोल खजाना है। इसका अनुवाद होना बहुत जरूरी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये काम करना चाहूँगा। मेरे इस प्रस्ताव में मेरे दिल का लालच छुपा था। ठाकुर साहब खुश हुए और मुझे महीनों तक हवेली में रुकने की इजाजत दे दी। मैं कामयाब हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला ले लिया था, एक ऐसे ख्वाब के लिए जिसकी हकीकत का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं अब अपनी पूरी जिंदगी इस एक एहसास, इस एक उम्मीद के नाम कर चुका था। ठाकुर साहब के जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर थीं। हवेली में भागदौड़ मची थी। मुझे लगा यही सही मौका है। मैं उस पायल को राजकुमारी के पास गलती से गिरा दूंगा। उनकी प्रतिक्रिया, उनकी आंखों में एक पल की चमक ही मेरा जवाब होगी। मैं पायल को अपनी मुट्ठी में भींचे शाही कमरों की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल किसी जंग के नगाड़े की तरह बज रहा था। एक गलियारे के मोड़ पर मैंने 2 दासियों को बात करते हुए सुना। एक बड़ी उम्र की औरत, शायद लीला, एक जवान लड़की को डांट रही थी। राधा, तू कितनी लापरवाह है। पहले तो जश्न की रात उस कवि से टकरा गई और फिर अपनी माँ की दी हुई पायल भी खो दी। दूसरी लड़की, राधा, ने डरते हुए जवाब दिया। मैं जल्दबाजी में थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो किसी को बता न दें। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। टकराई कवि से, पायल खो दी, एक एक शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मेरा पूरा महल जो मैंने एक छुअन की नींव पर बनाया था, एक ही पल में ढह गया। राजकुमारी, तकदीर का इशारा, वो रूहानी रिश्ता, सब एक झूठ था, एक धोखा जो मैंने खुद को दिया था। मैंने अपनी कांपती हुई मुट्ठी खोली। उसमें पड़ी चांदी की पायल अब कोई शाही निशानी नहीं, बल्कि एक मामूली सस्ता सा गहना लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। मुझे उस लड़की राधा पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था, और उससे भी ज्यादा तरस मुझे खुद पर आ रहा था। मैं कितना अकेला था, कितना नासमझ था कि एक मामूली से हादसे को अपनी जिंदगी का मकसद बना बैठा। उस एक पल में मैंने खुद को पहली बार साफ साफ देखा, एक अकेला आदमी जो एक परछाई के पीछे भाग रहा था और उस परछाई को अपनी पूरी कायनात समझ बैठा था। रहस्य सुलझ गया था, पर मेरी कहानी का अंत बहुत फीका था। मैंने उस पायल को चुपचाप पास की एक खिड़की की मुंडेर पर रख दिया, जहाँ से शायद राधा उसे देख ले। मैंने कोई हंगामा नहीं किया, किसी से कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी से अपने कमरे में लौट आया। वो धोखा एक झूठ पर टिका था, लेकिन उसने जो एहसास मेरे अंदर जगाया था वो सच्चा था। मेरे दिल का टूटना सच्चा था। मैंने पूरी लगन से उस पांडुलिपि का अनुवाद पूरा किया। मेरा काम खत्म हो चुका था। जब मैं उदय विलास हवेली से विदा ले रहा था, मैंने आखिरी बार उस शानदार इमारत की तरफ देखा। अब वो मुझे कोई जादुई किला नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सजा हुआ पिंजरा लग रहा था। मेरे दिल में अब वो बेचैन तड़प नहीं थी, बस एक खामोश, गहरी उदासी और एक नई समझ थी। मैंने अपनी घोड़ी रोकी, अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। इस बार किसी गुमनाम राजकुमारी के बारे में नहीं, बल्कि एक ख्वाब के टूटने की खूबसूरत, दर्द भरी और सच्ची कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।